एक खुशनुमा लेकिन टेंशन से भरपूर घर का सीन है जहां एक फैमिली फॉरेन से पाकिस्तान वापस आई है। पहली नज़र में सब कुछ ठीक लगता है लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ते और जज्बात का इम्तिहान चल रहा है। वापस आने की वजह ये बताई गई कि वहां के स्कूल्स में ऐसे टॉपिक्स पर तालीम मिल रही थी जो उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी। जेंडर बाउंड्रीज खत्म हो रही हैं, LGBT को नॉर्मलाइज किया जा रहा है और पब्लिक वॉशरूम्स भी कॉमन हो चुके हैं। वाली जो पहले डॉक्टर बनना चाहता था अब म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने लगा है। उसके वालिद उसे समझाते हैं कि इस फील्ड का कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन वाली के लिए ये लाइफस्टाइल ही बर्डन बन गया था। वो कहता है कि वहाँ का कल्चर उसे और उसकी बहन को सूट नहीं करता था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान आना बेहतर समझा। घर के अंदर भी मसाइल कम नहीं है। आनिया वेजिटेरियन है इसलिए उसके खाने के लिए अलग डिश बनाना पार्टी है। पना पूरी कोशिश करती है कि सबका ख्याल रखे, लेकिन महनूर इस बात पर तंजिया तौर पर कह देती है कि क्या हम एक सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकते। उस पर पैसों का ताना भी देती है। पना दिल पे ले लेती है और सलमान से गिला करती है। सलमान तसल्ली देता है लेकिन घर में हर किसी का एटीट्यूड एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा होता है। दादी का बीपी बढ़ता है, वाली की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और महनूर भी एडजस्ट नहीं कर पा रही होती। दूसरी तरफ वाली और समीर के दरमियान भी काफी टेंशन है। वाली अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा होता है कि समीर उसकी कॉल सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में वो रिकॉर्डिंग अमल को दिखाता है और कहता है कि अब अगर वाली ने उस पर एटीट्यूड दिखाया तो वो ये रिकॉर्डिंग अंकल को सुना देगा। अमल उसे समझाती है कि ये गलत बात है, लेकिन समीर का कहना होता है कि उसे सिर्फ अपने तौर पे वाली को कंट्रोल में लाना है। वाली जब इस सब का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है। माया जो समीर की दोस्त है वाली से मिलती है, लेकिन दोनों के दरमियान सख्त बातचीत हो जाती है। वाली उसे हिपोक्रेट कह देता है जिसका माया भी मुकाबला करती है। ये सब कुछ घर के माहौल को और ज्यादा टेंशन वाला बना देता है और वाली खुद को बिल्कुल अलग महसूस करता है। इस सब के दरमियान दादी इमोशनली टूट जाती है। वो कहती है कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ करती है लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं। मैनूर कहते हैं कि पना ने उसकी शिकायत सबके सामने की, जबकि पना सिर्फ आनिया की सेहत की वजह से उसके लिए खाना बना रही थी। हर शख्स दूसरे की बात को गलत समझ रहा होता है। दादी कहते हैं कि उन्हें सबकी खुशी चाहिए लेकिन सब में बातचीत और बर्दाश्त की कमी है। ड्रामा का अंजाम अभी दूर है, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि एक घर में सिर्फ प्यार नहीं, समझदारी, कोऑपरेशन और सेक्रीफाइस भी जरूरी होती है। ये कहानी सिर्फ एक फैमिली की नहीं बल्कि हर उस घर की है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ रह तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। अगर हम चाहते हैं कि घर में सुकून हो तो हमें एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना होगा।